ये यहाँ पे संपत्ति है वक्फ की। वक्फ के मुतवल्ली की तरफ से हम देख रेख करते हैं। तो यहाँ पर कितनी संपत्ति होगी वक्फ की? वक्फ की यहाँ पे पूरा मिला के 190 बीघा संपत्ति होगी, जो उसकी कुछ ज़मीनें 65-70 बीघा तेवारा में है, इसी के शाखा। तो 190 बीघा कुल मिला के ज़मीनें हैं। तो यहाँ पे क्या वक्फ की ज़मीन पर अतीक और अशरफ के लोगों ने कब्जा कर लिया? बहुत ज़्यादा कब्जा किया था। कम से कम हमारा अंदाज है कि 10-12 बीघा कब्जा किया था। किसने? ये लमसम 10-12 बीघा ज़मीन हो रही है 100 करोड़ की, हाँ। जिसमें कि कम से कम 1.5 बीघा ज़मीन मुफ्त कराई गई है, बाकी अभी उन्हीं के अंदर में है। किसने कब्जा कर लिया? ये अशरफ के सगे साले हैं, जैन मास्टर, शिबली, सद्दाम, तारिक, ये सब कब्जा किए हुए हैं। अभी भी कोई दुकान तोड़ दी है इन्होंने? अभी 1 हफ्ता हुआ 2 दुकान के ताला तोड़ के आवास और दुकान को कब्जा कर लिया गया। किसने कब्जा किया? ये जैन मास्टर हैं और शिबली हैं, तारिक प्रधान हैं। कौन है ये लोग? ये अशरफ के सगे साले हैं, मौसेरे साले, सगे साले सब हैं। तो अतीक अहमद और अतीक के रिश्तेदारों ने अब तक कितनी वक्फ की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है यहाँ पर? लमसम बता तो रहे हैं कि कुल मिला के 100 करोड़ से कम नहीं होगी। 100 करोड़ ज़मीन उनके कब्जे में थी, जिसमें 1.5 बीघा मुफ्त कराई गई है। अभी 9-10 बीघा उनके अंदर में है। तो ये बताएं कि आप यहाँ पर संपत्ति की देखभाल करते हैं, आपको भी डराते धमकाते हैं? कई बार हमको डराए धमकाए, कई बार वक्फ की वसूली का पैसा भी ले लिए, ज़बरदस्ती छुड़ा लिए। हाँ हाँ। ये आज भी धमकियाँ मिलती है कि मुतवल्ली को मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई मुतवल्ली ज़्यादा यहाँ आता नहीं है, ज़्यादा तो हम ही यहाँ देख रेख करते हैं। तो आपकी जान को खतरा है? जान को तो कई बार बता दिए, मार चुके हैं, तो खतरा तो है ही है। लेकिन अब क्या करें, हम रहेंगे तो है ही, जब तक जिंदा हैं यहाँ सल्लापुर में देख रेख करेंगे। तो क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि प्रशासन द्वारा इनसे जो मकाने कब्जा कर रहे हैं, ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, तो इसको प्रशासन इनके ऊपर FIR करे, इनको जेल भेजे, प्लस उसको मुफ्त कराए, क्या नाम है, ताला चाबी मुतवल्ली और मुतवल्ली के देख रेख वाले को दिया जाए, जिससे कि वक्फ की आमदनी को बढ़ाया जाए। अब ये वक्फ की आमदनी को घटा रहे हैं अशरफ के साले लोग। पहले क्या धमकी देते थे अतीक और अशरफ आपको? धमकी यही देते थे कि आप यहाँ से हद छोड़ के भाग जाइए, तो हमारा छत्र छाया एक राज हो जाए यहाँ पे। तो हमने कभी छोड़ा नहीं सल्लाहपुर। जब से हमको पुराना मुतवल्ली दिया था, बहुत कई बार उसके साथ में हमको निकाला गया, तो हमने प्रशासन का सहयोग लिए। तो प्रशासन ने कहा जब तक जांच पूरी नहीं होती इनको यहीं पे नियुक्त किया जाए। आप ये कह रहे हैं कि अभी भी बहुत ज़मीन अतीक अशरफ के रिश्तेदारों की कब्जे में है, उसको मुक्त कराया जाए? बहुत ज़्यादा है, उसको हम आश्वासन देते हैं अधिकारी लोग कि वक्फ जो ज़मीनें हैं उसको आपको हम दिलवाएंगे, मुफ्त कराएंगे, लेकिन आश्वासन अकेले मिलता है, कार्रवाई नहीं हुई। अब कार्रवाई की वजह से ये इनका मन बहा हुआ है। अगर कार्रवाई हो इनके ऊपर तो मन इनका डाउन हो, तो कुछ खाली भी कराई जाए ज़मीन। आपने जो अभी इन्होंने ज़मीन कब्जा की, पुलिस को कोई शिकायत की थी? हमने 24/3 को DCP अभिषेक भारतीय साहब हैं, उनको मैंने शिकायत किया, तो उन्होंने CO श्री धूमनगंज को कहा। CO धूमनगंज साथे साथे मेरे आए सल्लाहपुर चौकी, और साथ में हमको ले गए, कहाँ कब्जा हुई चलो दिखाओ। तो मौके पे गए तो CO साहब ने मौके पे पाया कि हाँ सही है, लेकिन उन्होंने कहा कि 2-4 दिन में हम इसको खाली करवा देंगे, और ये आज 20-25 दिन हो गया खाली नहीं हो। अभी भी वक्त की ज़मीनें कब्जा हो रही है? अभी भी कब्जे हो रही है। जब प्रशासन सुस्त है तो कब्जा वो लोग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं अम्माद हसन उर्फ अमन नीमा, मुतवल्ली वक्फ बोर्ड, वक्फ नंबर 666768, जो कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अभिलेखों में पंजीकृत है। वक्फ नंबर 666768 में 23/5/2023 को एक जांच बैठा ली गई, जिसमें अल्पसंख्यक अधिकारी और SDM प्रयागराज की एक जॉइंट जांच करवाई गई, जिसमें ये पाया गया कि जो पूर्व मुतवल्ली हैं सैयद मोहम्मद अर्शियम, उन्होंने अपनी पत्नी व
उत्तर प्रदेश के एक दुर्दांत माफिया मरहूम अतीक और अशरफ के साथ मिल करके बहुत सारी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप जब मेरी नियुक्ति होती है, इसके बाद मेरी नियुक्ति जब हुई तो उसके बाद ये हुआ कि उसमें एक विधिक द्वारा एक जांच करवाई गई, जिसमें कई सारे लोग उपस्थित होकर के जब जांचों उपरांत ये पाया गया कि अर्शियम और अतीक अहमद और अशरफ, मरहूम अशरफ, इन तीनों ने मिल करके बहुत सारी संपत्तियों को सेल डीड एग्जीक्यूट किए, इलीगल पट्टे किए गए, जिसमें 7 बीघे के अराउंड ज़मीन जो है वक्फ नंबर 67 में पाई गई, जिसमें अभी कुछ टाइम पहले आपको याद होगा पीडीए की एक कार्रवाई में मरहूम अशरफ की पत्नी का मकान ज़मींदोज़ किया गया था, जिसमें से आज तक जो जांच करवाई गई उसमें हम लोगों ने करीबन 1.5 बीघा ज़मीन की रिकवरी कर ली, जिसका अनुमानित कीमत जो 7 बीघा बेचा गया है उसकी अनुमानित कीमत करीब 50 करोड़ रुपए थी। उसके बाद लगातार विधिक कार्रवाई करवाई जा रही। अभी भी बहुत सारी संपत्तियां ऐसी हैं जो उन लोगों के कब्ज़े में हैं, विधिक द्वारा हम लोग उस पर कार्रवाई करने के उसमें हैं। कितनी संपत्ति होगी यहाँ पर जिसमें आप हैं, तो आप देख रहे हैं कितनी? इसमें तो बहुत सारी संपत्तियां हैं। वक्फ नंबर 66, 67, 68 3 मतलब नंबर्स हैं, जो उसमें कई सारी संपत्तियां पूरा मुफ्ती में हैं, सुलेम सराय में हैं, चौक में हैं, चौक के पास है, और हमाम गली में है। तो बहुत सारी संपत्तियां हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा संपत्तियों को इलीगल पट्टे किए गए, उनके कागजात मौजूद नहीं हैं, और जो पूर्व में मुतवल्ली रहे हैं उन्होंने आज तक कोई भी दस्तावेज़ अभी तक वक्फ बोर्ड को भी नहीं दिए हैं। ये भी पता चला कि तमाम कमर्शियल इमारतें बना के उसको किराए पे दिया गया है, पैसा वसूला जाता है, मकान बनाए जाते हैं और तमाम चीज़ें की जाती हैं। नहीं, उसमें जो दिक्कत क्या आई, दिक्कत ये थी कि इस वक्फ से बिल्कुल आप कमर्शियल इमारतें बना सकते थे, मगर वो वक्फ बोर्ड की परमिशन सीख करनी पड़ती थी। इन्होंने कोई भी परमिशन सीख नहीं की और इलीगल पट्टे करते चले गए, जिसमें इलीगल पट्टों में ये आया कि एक अराजी से दूसरी अराजी पे पोजीशन होता चला गया, तो जिसमें वक्फ की बहुत सारी संपत्ति हाथ से निकल गई है, और बहुत बेशकीमती बाग थी, जो बाग भी ख़त्म हो गए हैं। करीब 50 करोड़ रुपए का नुकसान किया इन्होंने। 50 करोड़ का नुकसान तो अभी तक हम लोगों की उसमें आया है, जो जांच हम लोग चला रहे हैं, जो मुहिम हम लोग जिसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, उस मुहिम में ये पता चला कि अभी तक ये इतनी चीज़ें आई हैं, और आगे भी अभी बहुत सारी संपत्तियां हैं। जैसे मार्केट जैद मास्टर जो उनके साले हैं, उन्होंने बना रखा है, वो अभी तक उसका भी डिस्ट्रक्शन का आदेश हो चुका है, और विधिक द्वारा अभी भी चीज़ें लगातार जारी हैं, उसमें करवाई जाएंगी। जो कब्जा इन लोगों ने कर ली थी आपकी संपत्ति माफिया ब्रदर्स ने, उसकी रिकवरी क्या हो जाएगी, हो रही है? लगातार प्रयास जारी है, और हम लोग अपने कार्य के लिए प्रतिबद्ध हैं, और 1.5 बीघा के अराउंड जो संपत्ति है वो हम लोग निकाल चुके हैं, रिकवरी कर चुके हैं। तो नया वक्त कानून अगर आ जाता है तो उससे किस तरह से आपको मदद मिलेगी या कुछ नुकसान होगा इस तरह की जो संपत्तियाँ? देखिए, नया वक्फ कानून ये एक विपक्ष ने एक हल्ला मचा रखा है, मगर इस कानून से पारदर्शिता इस तरीके से आती, जितने नए मेंबर्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एक चीज़ को देखें कि वक्फ में कहीं ना कहीं इलीगल पट्टे और दस्तावेज़ की कमी हुई, जिसकी वजह से इस नए कानून को लाया गया। नया कानून जब भी आता है तो वो उसी दिन से लागू होता है। विपक्ष ने क्या काम किया कि इस बिल को रेट्रोस्पेक्टिव बताया कि पुरानी सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। इसमें आम मुसलमानों का कहीं से कोई भी नुकसान नहीं है, कोई मस्जिद मदारिस को नुकसान नहीं है। ये बेवजह की अफवाह फैला करके विपक्ष गुमराह कर रहा है और अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।